नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, हम आज उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रे जो है करने जा रहे हैं। जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सिंपल सा जो है क्वेश्चन बनता है, तो बहुत आसान है। इसको जो है हम यहाँ पर को करेंगे, थोड़ा सा मैप के द्वारा जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं बहुत आसान जो है आपको मैप बनाना सिखाता हूँ, थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखना कैसे बनाते हैं। तो एक बार मैं बता रहा हूँ, आप समझना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से जो है इसको ऐसे करके जो है घुमा करके आप आगे ले जाइए और ले जाने के बाद जो है सीधा नीचे की तरफ लाइए और इसके बाद जो है आप थोड़ा सा इसको इधर की तरफ घुमाइए और फिर ऊपर ले जाइए और इसके बाद जो है आप सीधा जो है इसको ऐसे करके मिला दीजिए। ये रफ है, एक हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस इतना है। इसके बाद जो है यहाँ से आप कहीं से भी जो है इसको मिला करके आगे बढ़ा दीजिए ऐसे करके। उसके बाद इसको उठाकर नीचे लाइए, ठीक है ना, देहरादून वाला हिस्सा। उसके बाद क्या करेंगे, इस यहाँ से पकड़ेंगे इसको, सीधा जो है हम आगे ले जाएंगे, ठीक। उसके बाद इस वाले हिस्से को जो है आप नीचे मिला दीजिए और एक जो है यहाँ से जो है आप नीचे की तरफ मिला दीजिए। चमोली और जो है पिथौरागढ़ को हमने अलग कर दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ इस लाइन में कहीं से भी लाइए, क्योंकि जनपदों की सीमाएं जो आपस में जो है डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आप छोटा बड़ा जो है वो चलता है, क्योंकि ये रफ डायग्राम है। तो इसको जो है बीच से उठा करके आप कहीं से भी जो है यहाँ से इसको जो है यहाँ मिला दीजिए। अब क्या करेंगे, इसके बीच से पकड़िए और इसको सीधा से जो है यहाँ से इधर मिलाना। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको जो करना है। और ये बार बार जो है हम इसके बाद जो ताल पढ़ेंगे, मेले पढ़ेंगे, उसको जो है हम इसी मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ज्योग्राफी वाला हिस्सा ज़्यादातर हम मैप में करेंगे, इसलिए जो है एक बार मैं मैप बनाना बता रहा हूँ, रफ है, इसको जो आपको समझना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूएस नगर वाला जिला, देखो यहाँ से मत करना, इसके नीचे से जो है कहीं से भी जो है उठा करके सीधा आगे लीजिए। ये यूएस नगर वाला चंपावत को करने के लिए इसमें से कहीं से कट मार दीजिए, क्योंकि छोटा जिला है तो इसको छोटा कर दीजिए इधर से कहीं से भी। बागेश्वर यहाँ से जो उठा करके आप यहाँ रखना, इधर की तरफ रखोगे तो फिर जो है जिले जो है आपस में जो है गड़बड़ हो जाएंगे। इसको थोड़ा ध्यान रखना, इधर की तरफ रखना। ये बागेश्वर हो गया। अगर बात की जाए इसमें से एक कट निकाल के ये टिहरी और रुद्रप्रयाग अलग करना है, तो इसको जो है इधर की तरफ रुद्रप्रयाग थोड़ा छोटा कर दीजिए, टिहरी बड़ा कर दीजिए। एक हरिद्वार जनपद की बात करें तो यहाँ से उठाना, इधर से जो है ऐसे मत कर देना, क्योंकि देहरादून भी है बॉर्डर बनाता है, पौड़ी भी बनाता है, तो इसको यहाँ से उठा करके हरिद्वार जो है यहाँ कर देंगे, हरिद्वार हो गया। तो कितने हो जाए, 13 जनपद जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब आप कहोगे मैप तो जो है हम जो देखते हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो हमको जो एक रफ समझना है, जो जनपदों की सीमा है वो एक दूसरे के साथ अच्छी जो है सही से लग रही है कि नहीं। हमको ये देखना है, इस मैप को थोड़ा सा आप ऐसे जो है देखोगे ना, जब ऐसे करोगे तो ये एग्जैक्ट जो है आपको उसी टाइप का जो मैप दिखेगा। तो क्योंकि ये सीधा जो है मैंने बना दिया, इसको थोड़ा सा एंगल जो है रोटेट करोगे तो वही जो है मैप दिखेगा। उत्तरकाशी वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जो है मूव कर जाएगा और थोड़ा सा जो है यूएस नगर का नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसे है मैप जो है, जो आपको डायग्राम में दिखाई देता है। तो मैंने थोड़ा सा इसको सीधा कर दिया, बाउंड्रियाँ जो है सब सही है, आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जो है यहाँ पर क्या समझना है, हमको दर्रे पढ़ने हैं। तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ कि इसमें से कौन कौन से जो है पहले जनपद है। तो ये जो है मैं सीधा लिखता हूँ उत्तरकाशी जनपद है, ठीक है ना। उसके बाद जो है अगर बात की जाए तो ये चमोली है, मैं सी से लिख देता हूँ केवल, ठीक। उसके बाद जो है ये पिथौरागढ़ है, मैं पी से लिख देता हूँ। उसके अलावा अगर बात की जाए तो इसको जो है ये क्या है, चंपावत CH लिख देता हूँ। वैसे हमको जो है दर्रों में इनकी जरूरत नहीं है नीचे की, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये यूएस नगर लिख देता हूँ, यूएस नगर, ठीक है ना। उसके अलावा अगर ये वाली जो है बात की जाए तो ये नैनीताल हो गया, और ये जो है कौन सा अल्मोड़ा हो गया, ए लिख देता हूँ। अगर इसकी बात की जाए तो ये बागेश्वर हो गया, ठीक, बी लिख देता हूँ। और ये जो है रुद्रप्रयाग हो गया, आर, और ये क्या है टिहरी, टी लिख देता हूँ। और इसको देहरादून, डी लिख देता हूँ, ठीक। और ये हरिद्वार, एच लिख देता हूँ। और ये पौड़ी हो गया, पी। पिथौरागढ़ को पी लिख देता हूँ, इसको भी पी से थोड़ा सा समझना, ठीक है ना। ये PI लिख देता हूँ, चलो पिथौरागढ़, ठीक। आपको ये समझना है। तो अब जो है इसमें ध्यान क्या रखना, तो जनपद एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जनपद हो गया, ठीक भैया। अगर जो है गढ़वाल के पूछे जाए तो ये जब उत्तराखंड का सामान्य परिचय पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊंगा, लेकिन जो है अगर गढ़वाल के पूछे जाए तो इधर की तरफ जो है गढ़वाल के हैं और इधर की तरफ कुमाऊं के। कुमाऊं के 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, और गढ़वाल के 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ये हो गया। अब हमको समझना क्या है, देखो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा आपको ये बड़ा दिख रहा होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे जो चमोली सबसे बड़ा है, 80-30 किलोमीटर उसका इसका क्षेत्रफल है। बड़ा छोटा मत देखना, आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं, आप थोड़ा ध्यान। अब दर्रों की बात करें, हमारा मेन टॉपिक है दर्रे, इस पर फोकस करना। तो दर्रे देखो, सबसे पहली बात सिंगल वाले जो दर्रे हैं ना महत्वपूर्ण, उनकी पहले बात करता हूँ। ये ऊपर की तरफ चाइना और तिब्बत है, यहाँ वाला हिस्सा जो है चाइना और तिब्बत का है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि इधर वाला चाइना और तिब्बत, इधर की तरफ आपका पड़ता है नेपाल। तो 3 जनपद जो है नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर। और 3 जनपद जो है चाइना या तिब्बत के साथ उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ बनाते हैं। और 2 जनपद उत्तरकाशी और देहरादून जो है हिमाचल प्रदेश, यानी कि HP लिख देता हूँ, तो हिमाचल प्रदेश का सीमा बना। अब हमको दर्रे सीखने हैं। सबसे पहला दर्रा मैं यहाँ पर को बता देता हूँ। एक दर्रा जो है आप यहाँ बना लिया, यानी कि उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में एक दर्रा है जिसका नाम है श्रृंगकंठ दर्रा। कौन सा, श्रृंगकंठ दर्रा, मैं लिख देता हूँ श्रृंगकंठ दर्रा। थोड़ा सा समझते हुए चलना, थोड़ा धीरे बता रहा हूँ मैं। श्रृंगकंठ दर्रा हो गया। तो आपसे पूछा जाए श्रृंगकंठ दर्रा किनको जोड़ता है, तो उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ता है श्रृंगकंठ दर्रा, याद हो गया। अब ये उत्तरकाशी है, इस उत्तरकाशी से अगर आपको जो है चमोली की तरफ जाना है,
कौन सा? चमोली। तो उत्तरकाशी से चमोली के बीच में एक दर्रा। दर्रा क्या होता है? दो पर्वतों के बीच में जो सकरा रास्ता जहाँ से आवागमन की सुविधाएं होती हैं, तो उसको वह दर्रा कहा जाता है। तो दर्रा क्या होता है? पास जिसको बोलते हैं। अब इस उत्तरकाशी और चमोली के बीच में जो है अगर जाना है इधर से इधर, क्योंकि ऊपर का हिस्सा पूरा का पूरा पर्वतीय हिस्सा है, आपको पढ़ा होगा आपने उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ पर से इधर की तरफ जो जाने के लिए यहाँ पर एक पास बना है, दर्रा बना है, तो उसको जो है क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, कालिंदी दर्रा। कौन सा दर्रा? कालिंदी। मैं यहाँ लिख देता हूँ कालिंदी दर्रा, ये हो गया। तो उत्तरकाशी और चमोली को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कालिंदी दर्रा। अब जो है सिंगल की बात करें तो ये है पिथौरागढ़, ठीक भैया, और ये है बागेश्वर। इस पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में एक दर्रा बना देते हैं। ये देखो, जो अपने हिसाब से जो है हम जो मैप में जो है ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए एग्जैक्ट इधर ही है ऐसा नहीं कह सकते कि इधर है इधर है, तो ऐसा मत देखना। तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में कौन सा दर्रा है? तो ये दर्रा है ट्रेल पास दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात इसके बारे में, 1830 ईस्वी में जो है ट्रेल के द्वारा इसको खोज की गई है। और कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा दर्रा है जो किसी जो है कमिश्नर के नाम पर है, तो ट्रेल के नाम पर जो है इसी दर्रे का नाम ट्रेल पास दर्रा, 1830 ईस्वी में इसकी खोज जो है ट्रेल के द्वारा की गई है, ये भी ध्यान रखना। किसको जोड़ता है? पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ता है, ठीक है ना। इसको मैं पी लिख देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो पी है पौड़ी, और इसमें जो है थोड़ा ध्यान रखना, ये पिथौरागढ़ है, ये पौड़ी है, ठीक है ना। इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, पौड़ी, ठीक है, ये पिथौरागढ़ है, ठीक। अब अगली बात करें जाए तो ये है बागेश्वर और ये है चमोली। तो बागेश्वर और चमोली के बीच में कहीं भी दर्रा बना लो, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और ये जो दर्रा है इसको कहा जाता है सुंदर डूंगा दर्रा। कौन सा? सुंदर डूंगा दर्रा, ठीक हो गया ना, ये हो गया सुंदर डूंगा दर्रा, ठीक। अगर बात की जाए, ये तो जो सिंगल एक और सिंगल जो है कहाँ पर को देखने को मिलेगा आपको, ये पिथौरागढ़, ये चंपावत। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में एक दर्रा है जिसका नाम है लास्पा दर्रा। मैं ये बाहर लिख देता हूँ, कौन सा दर्रा? लास्पा दर्रा, ये भी ध्यान रखना, ठीक। उसके अलावा अगर बात की जाए तो चमोली ये है और पिथौरागढ़, इस चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में महत्वपूर्ण दर्रों की बात थोड़ा सा नोट करना, आप जगह कम है थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, आप नोट करना। 4 दर्रे महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर को, तो आप बना लेना ऐसे साइन, और 4 दर्रों के नाम मैं बोल रहा हूँ, आप लिखना। एक है बाराहोती, कौन सा? बाराहोती, तो बाराहोती। उसके अलावा दूसरा लिखना मार्च योक, कौन सा? मार्च योक, बाराहोती मार्च योक। उसके अलावा टोपी धुरा, टोपी धुरा, और एक और लिखना लातू धुरा। क्या? लातू धुरा, लातू धुरा। तो ये 4 दर्रे हैं, कौन कौन से? बाराहोती, मार्च योग, टोपी धुरा, लातू धुरा। तो इसको ऐसे याद रखें, एक शादी है जो पिथौरागढ़ से चमोली के बीच में हो रही है, और वहाँ पर कुछ बाराती आए हुए हैं, ठीक है ना। तो बाराती कैसे आए? मार्च पास्ट करते हुए, मार्च करते हुए जो है बाराती लोग मार्च पास्ट करते हुए आए हैं, और किसी ने गुस्से में जो है टोपी पर लात मारी, और वो कहाँ से चलेगी? पिथौरागढ़ से चमोली चलेगी। तो ऐसे ध्यान रखना कि बारात में मार्च पास्ट करते हुए बारात आई हुई है, और किसी ने गुस्से में जो है टोपी पर लात मार दी, शादी ब्याह में होता रहता झगड़ा, और जो है टोपी में लात मारी तो वो कहाँ पहुँच गई? पिथौरागढ़ से चमोली पहुँची। तो बाराहोती, मार्च योग, टोपी धुरा, लातू धुरा, पिथौरागढ़ और चमोली को जो है जोड़ते हैं ये दर्रे। आपको ध्यान रखना 4 दर्रे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर को आप बना लेना, ठीक। उसके अलावा अब जो है ये तो जो है कुछ सिंगल एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अगर बात की जाए उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्रा? सरंगकंठ दर्रा। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कालिंदी दर्रा। उसके अलावा बात करें पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में ट्रेल पास दर्रा, कमिश्नर के नाम पर, ट्रेल के नाम पर जो है ट्रेल पास दर्रा। बागेश्वर और चमोली के बीच में सुंदर डूंगा दर्रा। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में लास्पा दर्रा है। कौन सा दर्रा? लास्पा दर्रा है। ये तो सिंगल जो है इंपॉर्टेंट होगी। उसके अलावा पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में बाराहोती, मार्च योग और टोपी धुरा और लातू धुरा दर्रा, ये हो गए। अब बात करते हैं हम पिथौरागढ़। सबसे पहली बात यहाँ पर जो है आप नोट करना, पिथौरागढ़ के दर्रे थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा नोट करना। सबसे पहली बात लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख गुंजी, मैं लिख दे रहा हूँ, लिपुलेख गुंजी, लिपुलेख गुंजी आप नोट करना, मैं बता रहा हूँ। लिपुलेख गुंजी, दारमा नवीधुरा, मानसिया लंपिया और ऊंटा जयंती और लेवी दर्रा। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लिपुलेख दर्रा कहाँ है? पिथौरागढ़ में। आपसे पूछा जाए लिपुलेख दर्रा कहाँ है तो पिथौरागढ़। तो लिपुलेख गुंजी, दारमा नवीधुरा, मानसिया लंपिया, ऊंटा जयंती और लेवी जो दर्रा है वो कहाँ है? पिथौरागढ़ के। पिथौरागढ़ को किससे जोड़ता है? तिब्बत, ऊपर चाइना है ना, जिस पर या तिब्बत बोलो या चाइना बोलो, तो पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। लिपुलेख गुंजी, दारमा नवीधुरा, मानसिया लंपिया और ऊंटा जयंती और लेवी दर्रा। उसके अलावा चमोली में जो कुछ महत्वपूर्ण दर्रे सबसे ज़्यादा चमोली के अंदर जो देखने को मिलते हैं, तो कौन कौन से हैं तो थोड़ा सा सुनना, मैं जगह कम है थोड़ा सा आप ध्यान रखना। नीति किंगरी बिंगरी, दोबारा बोल रहा हूँ, नीति किंगरी बिंगरी, माड़ा डुंगरिया, दोबारा बोल रहा हूँ, नीति किंगरी बिंगरी, माड़ा डुंगरिया, बालचा घाटरलिया, बालचा घाटरलिया, कोई भ्यूडार, सलसला तंजुन, चोर होती और लमलंग, चोर होती लमलंग। एक बार दोबारा बोला, नीति किंगरी बिंगरी, माड़ा डुंगरिया, बालचा घाटरलिया, कोई भ्यूडार, सलसला तंजुन, चोर होती और लमलंग। एक बार मैं दोबारा से इसको बोलता हूँ। सरंगकंठ दर्रा हिमाचल प्रदेश उत्तरकाशी के बीच, उत्तरकाशी से जो है चमोली के बीच में कालिंदी दर्रा, मतलब आप यहाँ से हिमाचल से आए ऐसा समझ के चलो, उत्तरकाशी में सरंगकंठ दर्रे से, उत्तरकाशी से फिर चमोली में गए तो कालिंदी दर्रे से, फिर यहाँ से आप ये 4 दर्रे हैं, कोई से भी जो है ध्यान रखना कौन कौन से हैं, बाराहोती, मार्च योग, टोपी धुरा और लातू धुरा, 4 चमोली और पिथौरागढ़। उसके बाद जो आप यहाँ से अगर पिथौरागढ़ से जो चंपावत गए तो लास्पा दर्रा, उसके अलावा अगर पिथौरागढ़ से आप बागेश्वर की तरफ गए तो ट्रेल पास दर्रा, अगर बागेश्वर से जो आप यहाँ चमोली की तरफ आए तो सुंदर डूंगा दर्रा। अब जो है मैं थोड़ा सा कुछ और जो है दर्रों के नाम लिख देता हूँ जो यहाँ पर को लिख नहीं पाए हैं, उसको मैं अलग से लिख देता हूँ। अब मैं जो है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं उनको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखना। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में स्थित जो दर्रे, तिब्बत बोलो या चाइना बोलो, उनके बीच में स्थित दर्रों के नाम थोड़ा सा ध्यान रखना। लिपुलेख गुंजी, लिपुलेख
बात करें गुंजी, लिपुलेख गुंजी, और जो है ध्यान रखना दारमा नवीधुरा, दारमा नवीधुरा, लिपुलेख गुंजी, दारमा नवीधुरा। और बात कर सकते हैं मानसिया, मानसिया लंपिया, मानसिया लंपिया। और बात कर सकते हैं ऊँटा जयंती, कौन सा ऊँटा जयंती करके, लेवी करके। तो बहुत सारे जो है दर्रे जो है कौन से पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ते हैं, लिपुलेख गुंजी, दारमा नवीधुरा, मानसिया लंपिया, ऊँटा जयंती और लेवी दर्रे जो है पिथौरागढ़ और तिब्बत के। उसके अलावा जो है चमोली और तिब्बत के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं उनकी मैं बात कर देता हूँ। चमोली और तिब्बत के बीच में जो है कौन से दर्रे हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ध्यान रखना सबसे पहली बात नीति किंगरी बिंगरी, नीति किंगरी विंगरी, बिंगरी किंगरी बिंगरी, ठीक है ना। उसके अलावा जो है अगर बात की जाए माणा गांव भी है, उत्तराखंड का जो सबसे अंतिम गांव कहा जाता है माणा। उसके अलावा माणा डुंगरिया, तो ध्यान रखना डुंगरीला, डुंगरीला, डुंगरीला। उसके अलावा बात करें बालचा, डुंगरीला, बालचा, घाटरलिया, घाटरलिया, बालचा, घाटरलिया, सलसला, सलसला। उसके अलावा तंजुन, तंजुन, सलसला, तंजुन। उसके अलावा चोर होती, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा ध्यान रखना, चोर होती, ये सब ये चमोली तिब्बत के बीच में चोर होती। उसके अलावा लमलंग, लमलंग। तो ये जो है दर्रे चमोली और तिब्बत के। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, नीति किंगरी बिंगरी, माणा डुंगरीला, बालचा, घाटरलिया, सलसला, तंजुन, चोर होती, लमलंग। ये जो है चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित दर्रे। पिथौरागढ़ और तिब्बत सबसे इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख जो है दर्रा जो है पिथौरागढ़ के बीच में है और तिब्बत के बीच में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आप देखो सबसे आसान तरीका है, सिंगल सिंगल को याद कर लो और थोड़ा बहुत जो है पिथौरागढ़ की याद कर लो, जो बच जाते हैं वो सब जो है चमोली के अंदर जो है आप उसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। तो एक बार मैं जो है थोड़ा सा आप मौखिक जो है एक बार याद करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा इमेजिन करना क्योंकि डायग्राम आपने बना चुके हो। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश, हमने पढ़ा था ना इधर की तरफ हिमाचल प्रदेश और उसकी तरफ इधर उत्तरकाशी, हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच में आप थोड़ा सा सोचना दिमाग में, मैं बोलते रह रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच में कौन सा दर्रा है, आप सोचो, सरंगकंठ दर्रा। फिर उत्तरकाशी से चमोली के बीच में कौन सा दर्रा है, कालिंदी दर्रा। फिर चमोली से जब पिथौरागढ़ के बीच में 4 दर्रे हमने जो महत्वपूर्ण पढ़े थे, बाराहोती, मार्चयोग, टोपीधुरा और लातूधुरा। मैंने बोला ना बारात में मार्चयोग करते हुए आई थी बारात और जो है मार्च पास्ट करते हुए और टोपी में लात मारी और जो है वो पिथौरागढ़ से चमोली चलेगी। तो ऐसे करके याद रखना। तो बाराहोती, मार्चयोग, टोपीधुरा, लातूधुरा। फिर उसके बाद पिथौरागढ़ से जो है अगर बात की जाए नीचे की तरफ चंपावत की बात की जाए तो लास्पा दर्रा, और जो है अगर पिथौरागढ़ से जो है हमने बागेश्वर की तरफ बात की तो ट्रेलपास दर्रा, और फिर बागेश्वर से हम इधर की तरफ बात कर रहे हैं चमोली की तरफ तो कौन सा, सुंदरडुंगा दर्रा जो है, ये ध्यान रखना। अब जो है कुछ और भी जो है महत्वपूर्ण दर्रे थे वो थोड़ा सा जो है यहाँ पर कुछ छूट गए डायग्राम के अंदर, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं एक बार दोबारा से जो है डायग्राम बनाता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। डायग्राम देखना बहुत आसान है बनाना, इसको ऐसे करना, सीधा ऐसे ले जाना और इसको वो कितना आसान है, इसको ऐसे करके मिला दो। इसको जो है यहाँ से यहाँ ले आओ, इसको यहाँ से यहाँ कर दो, यहाँ से जो कट मार के आगे ले आओ, इसको ऐसे करके ऐसे कर देना है और यहाँ से यहाँ मिला देना है। इसको जो है ऐसे करके आपको जो है बहुत आसान है इसको बनाना, ये ठीक है ना। कितनी जल्दी जो है आपका बन के तैयार हो गया, ये हो गया डायग्राम, ठीक। अब जो है कुछ यहाँ पर कुछ छूट गए थे, उत्तरकाशी है ये और ये तिब्बत है। तो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में जो है कुछ दर्रे बताना मैं भूल गया, 4 दर्रे यहाँ पर को भी ध्यान रखना। एक महत्वपूर्ण, वैसे और भी हैं लेकिन मैं 4 दर्रों को जो है इंपॉर्टेंट मानता हूँ, उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। कौन कौन से मैं बात कर रहा हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ, नीचे की तरफ इधर लिख देता हूँ। थांगला दर्रा एक तो आपको ध्यान रखना, थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सांगचोकला। थांगला, मुलिंगला, मुलिंगला, नेलंग और एक मैं नीचे लिख देता हूँ सांग चोकला, सांग चोकला। आप नोट कर लेना थोड़ा सा क्योंकि ये जगह की वजह से ये आप कहीं पर भी थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सांग चोकला, इसको ऐसे याद रखना। थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सांग चोकला, 4 दर्रे उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में, ठीक है। एक बार दोबारा, थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सांग चोकला, इसको इकट्ठा बोलोगे तभी याद होगा। थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सांग चोकला, 4 दर्रे उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में स्थित है। ये जो है आपके दर्रे हो गए। एक बार जो है मैं बहुत तेज जो है आपसे जो है दर्रे पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना एक बार, ये क्योंकि डायग्राम बना हुआ है तो इसमें जो है थोड़ा जल्दी से बताना। ये कौन सा दर्रा था आप बताना मुझे। तो ये हिमाचल है, ये उत्तरकाशी के बीच में, सोचो, सरंगकंठ दर्रा, ये कालिंदी दर्रा। उसके बाद यहाँ पर कुछ 4 थे, मार्चयोग, टोपीधुरा और जो है लातूधुरा और उसके अलावा बाराहोती करके, ठीक है ना, 4 दर्रे जो है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ कौन सा, ट्रेलपास दर्रा, यहाँ कौन सा, सुंदरडुंगा दर्रा, यहाँ कौन सा, लास्पा दर्रा। और क्या है, एक और महत्वपूर्ण दर्रा आपको ध्यान रखना है, एक अलग से जो है आप नोट करके जो है डाल लेना। क्या डालना है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नोट करके दो, अलग से पढ़ना इसको, ये डायग्राम के अंदर नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, अलग से लिख लेना। कौन सा, सिनला दर्रा। कौन सा दर्रा, सिनला दर्रा। मैं ये बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ तो यहाँ पर ध्यान रखना, सिनला दर्रा है। सिनला दर्रा दारमा घाटी और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा अगर पूछा जाए तो सिनला दर्रा है। इस प्रकार से जो है दर्रे जो है समाप्त हुए। एक बार इसको बार बार जो है रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, कभी जो है आपको एक किताब से जो है पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर कोई याद नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।